जो वो शख्स है जिसे कुत्ते ने काटा था 22 रोज कबल, अब उसे हल्का हो गया है। मतलब वो काट रहा है, अपने आप को भी काटता है, लोगों को भी काटता है, और अब वो दरवाजा जो है वो खुलने लगा है और उससे चादरें लोगों ने हाथों में पकड़ी हुई है। रेस्क्यू के जवान भी करीब हैं, उसे यहाँ से पकड़ेंगे, निकालेंगे और उसे रेस्क्यू करने के बाद गाड़ी में मुंतकिल किया जाएगा और गाड़ी के बाद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। उसकी जानिब से टक्करें भी मारी जा रही हैं, साथ साथ वो जो शख्स को कुत्तों ने काटा है उसका बड़ा बुरा हाल है, अपने जिस्म को भी वो काटता है बार बार। और ये रेस्क्यू के जवानों ने वो दरवाजा खोल लिया जिससे बंद किया गया था। घर वाले कहते हैं उस वैक्सीनेशन का क्या फायदा, उसको हल्का जो है हो चुका है, उसकी हालत जो है वो इस वक्त गैर बताई जा रही है। ऐसा एक वाकया पेश है जिससे इलाके में खौफ और राज है। देख सकते हैं लोगों की एक बड़ी तादाद उसे देखने के लिए यहाँ पर जमा हुई है। बच्चे भी खास तौर पर जो है वो खौफ और राज में मुब्तला है, घर की खवातीन भी खौफ और राज में मुब्तला है। अब उसे रेस्क्यू करने के लिए दरवाजा खोला जाएगा, इस दरवाजे के अंदर उसे बंद किया गया है और साथ रेस्क्यू के एहलकार भी मौजूद हैं जो उसे दबोचेंगे और दबोचने के बाद उसे फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। इनके मुताबिक इनकी जानिब से कहा गया कि वैक्सीन जो है वो दी जाए, लेकिन इनकी जानिब से वैक्सीन जो है वो अस्पताल में जाते थे, मियां अस्पताल भी जाते थे, वहां पर वैक्सीनेशन जो इस हवाले से नहीं मौजूद थी। अब THQ वाले कहते हैं कि वो वैक्सीनेशन आ गई है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि अब जो वो शख्स है जिसे कुत्ते ने काटा था 22 रोज कबल, अब उसे हल्का हो गया है। मतलब वो काट रहा है, अपने आप को भी काटता है, लोगों को भी काटता है, और अब वो दरवाजा जो है वो खुलने लगा है और उससे चादरें लोगों ने हाथों में पकड़ी हुई है। रेस्क्यू के जवान भी करीब हैं, उसे यहाँ से पकड़ेंगे, निकालेंगे और उसे रेस्क्यू करने के बाद गाड़ी में मुंतकिल किया जाएगा और गाड़ी के बाद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। लोग जो हैं वो काफी बड़ी तादाद में गांव के लोग यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे रेस्क्यू के जवान इसे रेस्क्यू करेंगे और दरवाजा खोला गया है। उसकी जानिब से टक्करें भी मारी जा रही हैं, साथ साथ वो जो शख्स को कुत्तों ने काटा है उसका बड़ा बुरा हाल है, अपने जिस्म को भी वो काटता है बार बार। और ये रेस्क्यू के जवानों ने वो दरवाजा खोल लिया जिससे बंद किया गया था, अंदर उसमें वो कैद था। हमारे कैमरामैन अंदर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं कि किस हालत में उसे देखा जा रहा है और उसके बाद यहां से उसे रेस्क्यू किया जाएगा और बिल्कुल करीब लोगों को जाने से मना किया गया है, लेकिन रेस्क्यू के जवान वहां पर पहुंच गए हैं और अब इस शख्स को वैक्सीनेशन दी जाएगी। लेकिन घर वाले कहते हैं उस वैक्सीनेशन का क्या फायदा, उसको हल्का जो है हो चुका है, उसकी हालत जो है वो इस वक्त गैर बताई जा रही है क्योंकि बेहोशी की हालत में है। रेस्क्यू ने फौरी उसे रेस्क्यू तो कर लिया और उसे बाहर निकाला जा रहा है। ये उस शख्स को जिसे कुत्ते ने काटा है, और बावला कुत्ता था जिसने इसे काटा था, और उसके बाद इसकी सूरत हाल ये हो गई थी, अब लोगों को, बच्चों को काटना इसने शुरू कर दिया था। इसे बाहर निकाल लिया गया और बाहर निकाल कर अब रेस्क्यू के जवान जो है वो इसे अस्पताल मुंतकिल करेंगे जहां पर इसे तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। ये 33 चक है, मुरीदके का इलाका, जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस शख्स की शादी नहीं हुई, 45 साल के करीब इसकी उम्र है और चंद रोज कबल ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश है। अब उसकी हालत जो है वो गैर हो चुकी है, दीवारों में टक्करें भी मारता हुआ वो यहाँ पर मारता रहा और इन्होंने काफी टाइम से उसे बच्चों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए मुंतकिल किया हुआ था कमरे में और कमरे को लॉक किया हुआ था। अब रेस्क्यू के जवानों ने उसे कमरे से निकाल लिया, रेस्क्यू कर लिया। घर की खवातीन भी काफी परेशान दिखाई दे रही हैं और रो रही हैं, परेशानी में मुब्तला है, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनका एक जो भाई है, जो किसी का बेटा है, उसकी हालत ऐसी हो चुकी है। अब तो हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि इन बावले कुत्तों के खिलाफ खासतौर पर ऑपरेशन किया जाए। पहले वक्तों में बहुत ज्यादा ऑपरेशंस किए जाते थे और ये शख्स जो है वो बेहोशी की हालत में है, लेकिन जो है वो उसे अब मुंतकिल किया जाएगा यहाँ से और फिर वैक्सीनेशन दी जाएगी। बुजुर्ग खवातीन आप देख सकते हैं कि किस तरह चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। ये गरीब लोग हैं, इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि इनके पास घर का दरवाजा लगवाने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं है। इनसे 30,000 रुपए का भी किसी ने मुतालबा किया कि वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये देकर उससे इलाज करवा सके। अब इंतजामिया ने होश के नाखून लिए हैं जब उसको खुद वो हल्का में मुब्तला हो गया है। वो खवातीन जो है वो अंदर हैं, उससे खौफजदा होकर उन्हें भी कमरे में बंद किया हुआ था। काफी परेशानी है और गांव की लोगों की एक बड़ी तादाद छतों पर भी मौजूद है। इर्द गिर्द लोग भी इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं और बच्चों में, बड़ों में
खौफ और रास भी फैला हुआ है और इस घर में खास तौर पर चीखो पुकार पड़ी हुई है और उनका मुतालबा है कि आला जो हुकाम है इस वाकये का नोटिस ने इस शख्स की जिस ये मौजी मर्ज में मुब्तला हो गया है, जिस बीमारी में ये मुब्तला हो गया, उससे निकालने के लिए उसको मदद की जाए। रेस्क्यू जो है वो स्ट्रेचर भी ले आए हैं और अब इस स्ट्रेचर में डालकर इस शख्स को यहाँ से अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा, फिर वैक्सीनेशन दी जाएगी और फिर मजीद तिब्बी इमदाद जो है वो इसको फराहम की जाएगी। सूरत हाल बड़ी ही अफसोसनाक है और ये वाकया जो है इर्द गिर्द देहातों में अक्सर औकात हम देखते रहते हैं, लेकिन आज हम एक रिकॉर्डिंग के सिलसिले में यहाँ पे आए हुए थे तो करीब ही जो घर था वहां पर हमें इतला मिली, तो हम उस इतला के बाद फौरी यहाँ पर पहुंचे। इस शख्स जब बाहर निकला इसने बच्चों को काटना शुरू किया, बड़ों को काटना शुरू किया और इस तरह जो है वो रेस्क्यू को इतला दी गई और यहाँ की मुकामी इंतजामिया भी उसके बाद हरकत में आई और अब हम उस गांव से जो है वो वहां पर पहुंचे जिस घर में ये रिहाइश पजीर था। इससे दरवाजा कुंडी लगाकर एक दरवाजे में बंद किया गया था और अब इसको अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा और वहां पर इसे तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। लोगों की एक बड़ी तादाद इसमें खौफो रास में मुब्तला है। उस कुत्ते का ने जब इस शख्स को काटा था उसके बाद उसे फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था उस कुत्ते को और उसके बाद मजीद कुत्ते भी हमने इस गांव में देखे जो 33 चक है मुरीद का इलाका, बड़ी तादाद में हमें कुत्ते भी दिखाई दिए। अब इस शख्स को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू 1112 की गाड़ी में मुंतकिल करने के बाद तहसील अस्पताल मुरीद के इससे मुंतकिल कर दिया जाएगा और करने के बाद मजीद इसका इलाज होगा। आप भी अपने बच्चों का, बड़ों का खास तौर पर ख्याल रखें। आवारा कुत्तों से अपने बच्चों, बड़ों, तमाम लोगों को कहें परहेज करें कि कोई भी किसी के साथ ऐसा अफसोसनाक हादसा पेश आ सकता है। पूरा ही गांव जो है वो इस तरह खौफ और रास में मुब्तला है। बड़ी तादाद में जो गांव के रहने वाले मकीन हैं वो यहाँ पर निकले हुए हैं और देख रहे हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये किस तरह से सारे मामला चल रहे हैं। हमारे साथ कुछ मुकामी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई, किस तरह से ये सारा वाकया हुआ और कितने दिन हो गए? कहते हैं वैक्सीनेशन ही पहले नहीं लगाई गई। ये सर तकरीबन आज से कुछ 20-25 दिन पहले एक बावला कुत्ता आया है, उसने काटा है इसको और ये इधर से इमरजेंसी ना तहसील हेडक्वार्टर लेके गए, उन्होंने फिर रेफर कर दिया अपना मुरीद अस्पताल में। एक उन्होंने कोई खाना ट्रीटमेंट नहीं की, उन्होंने आगे भेज दिया, वो जो कुत्ता अस्पताल है उधर भेज दिया। अगर बर वक्त तिब्बी इमदाद मिलती तो ठीक हो सकता था ये, अब तो ये बीमारी में मुब्तला हो गया। इसका पीरियड अब खुद ये वैसे काट रहा है लोगों को। हाँ जी, 21 दिन के बाद कुछ ठीक हो जाता है, कुछ को पागलपन द्वारा पड़ जाता है। तो इसका भी वही मसला हुआ कि 10-12 दिन पहले ये बिल्कुल ठीक रहा और अब इसको 2 दिन पहले इसको मसला बनना शुरू हुआ। सांस की प्रॉब्लम बढ़ी है, सांस से रुकना बंद हो गया, उस वजह से फिर आज वो दम वाले को लेकर उसने कहा इसका वो पागलपन वाला दौरा पड़ना शुरू हो गया। वो वाला दौरा पड़ना, काटना शुरू कर दिया है उसने। इसको काटा तो नहीं, लेकिन इसको कमरे में बंद कर दिया, लेकिन बाहर निकाले तो फिर शायद किसी को काट लेगा। तो अगर क्यों इसे बर वक्त तिब्बी इमदाद क्यों नहीं दी गई? बस आपको पता है कि पाकिस्तान में बिना सिफारिश कोई लोग काम नहीं करते। गरीब लोग वहाँ कहाँ जाए, इनके पास दरवाजा लगाने के लिए पैसे नहीं है तो इसका इलाज कहाँ से करवाएंगे? बिल्कुल तो ऐसे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि गरीब आवाम के लिए कुछ सहूलियत आप यसर करें। इधर भी ये साथ वाले गाँव में भी है अपना सरकारी अस्पताल, लेकिन वो भी कोई खातर ट्रीटमेंट नहीं करते, बस लेके आगे भेज। अब कहाँ पे लेके गए इन्हें? ये देखो पता कहाँ तहसील अस्पताल ही लेके गए। देखिए कहाँ वो आगे कहाँ भेजते हैं। भाई तुसी चेयरमैन हो? मैं तहसील हेल्थ इंस्पेक्टर। अच्छा, हेल्थ इंस्पेक्टर है, ठीक है। कैसे इनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा भाई? अब ट्रीटमेंट ऐसे दिया जाएगा, इसकी कैफियत को हम सीओ साहब ने और डीएचओ साहब ने, डीडीएचओ साहब वहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं डॉक्टरों को। अच्छा, सही है। जैसे ही वहाँ पर जाएगा तो वो डॉक्टर जो है ना मेरे से बेस्ट जो है ना वो हाल बताएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये कहते हैं कोई वैक्सीनेशन नहीं थी, पहले भी अस्पताल लेके गए लेकिन बर वक्त वैक्सीनेशन ना मिलने की वजह से इस नहज पर पहुंच गया ये शख्स। असल में ना वैक्सीन है। अच्छा, पंजाब में वैक्सीन है। अच्छा, हमारे तहसील हेडक्वार्टर या उस पर में वैक्सीन है। जो हमारे घरों वाले होते हैं ना वो ज्यादातर जो ना तवीज गंडों पर चले जाते हैं, सही, दम करवाते हैं। हाँ, दम करवाना, दुआ कराना से जो है ना हालत इसकी बिगड़ी है। अच्छा, आपको कैसे इतला मिली? आज मिली इतला कैसे? मुझे ना डीएचओ साहब ने
पाबंद किया है कि आप फौरी वहां पर पहुंचे चक तेती में, वहां 1122 वाले और नदीम साहब जो है ना 1122 वाले, वो भी हमें जो है ना कार पर राब्ते में है। सही है। ठीक है ना जी। तो जैसे ही हम यहाँ पर आए तो हम साथ ही तहसील हेडक्वार्टर्स पा जाएंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा सीओ साहब को कॉल पर लूं और इस बच्चे का जो मुकम्मल ट्रीटमेंट आप सबके सामने जो है ना आज जना दरखास्त है कि आप सिर्फ दुआ करें। दुआ करें। अच्छा करें, भाई, अल्लाह कैसे बचा जा सकता है ऐसे वाकयात से? आपका तो ये काम है, किस तरह से काम करता है आपका महकमा जो इस हवाले असल से? में इस तरह से जो है ना हमारा महकमा काम करता है, ये एमसी वालों का काम है जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी किलिंग करनी। ठीक है, फिर वेटरनरी डिपार्टमेंट वालों को काम है उसकी नसबंदी करनी। ठीक है। जैसे वो टीमें आती हैं तो हमारे जो है ना गांव वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी ये हमारा कुत्ता पालतू है, सही। बस इस वजह से वो कुत्ता इस ओट में जो है ना वो बच जाता है, तो फिर वो लोगों को काटने के लिए काफी होता है। अच्छा, ये समझते हैं कि इस तरह वाकयात जो है वो रूनुमा होते हैं। इनका भी एक मौकफ आपको सुनाया, जो तिब्बी इमदाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे, इनका महकमा भी काम कर रहा है और लोगों में एक खौफो हिरास भी है, गम की फिजा भी है, और खास तौर पर उन लोगों में जो उसके घर वाले हैं जिस शख्स को उस कुत्ते ने 22 रोज कबल काटा और अब उसकी हालत जो है वो उसी जिस तरह से कुत्ता काटता है लोगों को उसी तरह से उसने भी काटना शुरू कर दिया, हल्का गया। पहले उसकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता नासाज होती रही, अब कह रहे हैं कि उसको इलाज जो है वो इलाज उसका किया जाएगा और उससे इस मुजी मर्ज से निकाला जाएगा। मजीद जो हकाइक होंगे उससे भी आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।